Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to talk about important terms in linguistics. So friends, सबसे पहले हम बात करते हैं नियोलॉजिज्म के बारे में. न्यू का मतलब होता है नए वर्ड को फॉर्म करना और लॉजिज्म का मतलब होता है जो वर्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है उसे नया मीनिंग प्रोवाइड करना. अ वर्ड न्यूली कॉइन यानी जो वर्ड हाल ही में कॉइन किया गया होता है और या फिर जो वर्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा होता है उसे नया सेंस प्रोवाइड करना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नियोलॉजिज्म. देन न्यू वर्ड और फ्रेजेस. एंड नियोलॉजिज्म में जो है ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को कॉइन किया जाता है जो कि स्पीकर्स और राइटर्स द्वारा अब तक रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं किए गए होते हैं. देन जैसे एग्जाम्पल है टॉर्मेंटियस का. टॉर्मेंटियस में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. एंड नियोलॉजिज्म में क्या होता है, दो वर्ड्स को मिक्स कर दिया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है एंड इन्हीं दो वर्ड्स को मिलाकर जो है एक नए वर्ड को फॉर्म किया जाता है. इसे भी नियोलॉजिज्म बोला जाता है. एंड अब हम बात करते हैं रजिस्टर के बारे में. सो रजिस्टर क्या होता है, अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन सोशल सिचुएशंस. कि जिस तरीके की हमारी सोशल सिचुएशंस होती है हम जो है उसी हिसाब से जो है लैंग्वेज को प्रोड्यूस करके जो है रिस्पॉन्ड किया करते हैं. यानी जिस हिसाब से हमारी सोशल सिचुएशंस होती है, अलग अलग सोशल सिचुएशंस को हम एनकाउंटर करते हैं डेली लाइफ में, सो उसी तरीके से जो है हम रिस्पॉन्ड करते हैं एंड लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं उसी हिसाब से. अ लैंग्वेज स्पेशली डिज़ाइन विद द सब्जेक्ट इट डील्स विद. कि रजिस्टर क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज है जो कि फुल्ली डिज़ाइन है, जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से हम जो सब्जेक्ट होता है उसी हिसाब से जो है लैंग्वेज को डिज़ाइन किया जाता है. यानी जो सब्जेक्ट होता है मतलब जिस सब्जेक्ट पर बात की जाती है उसी हिसाब से जो है लैंग्वेज को डिज़ाइन किया जाता है, यानी उसी हिसाब से जो है मतलब लैंग्वेज को फॉर्म किया जाता है. सो ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है. Register means every situation you encounter you are going to speak in accordance to the context. कि मतलब जो भी situations हम encounter करते हैं हम जो है उसी के context में हम बात कर रहे होते हैं, यानी उसी हिसाब से जो है हम language को produce किया करते हैं. And changing of vocabulary according to the context. कि इसमें क्या होता है, हम जो है वोकैबलरी को चेंज कर रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. द डिफरेंस इन लैंग्वेज फॉर्मेलिटी. कि कहा जाता है कि रजिस्टर क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज मतलब डिफरेंस है लैंग्वेज फॉर्मेलिटी के अंदर, क्योंकि हम जो है सोशल सिचुएशंस के हिसाब से जो है चीज़ों को एनकाउंटर करते हैं एंड उन्हीं के बेसिस पे हम अपनी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं. इसे भी रजिस्टर बोला जाता है. एंड अब जो रजिस्टर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. रजिस्टर की जो टाइप्स हैं, सबसे पहली है फॉर्मल रजिस्टर. फॉर्मल रजिस्टर में आ जाता है एकेडमिक एसेज, वेडिंग कार्ड्स और वाउज यानी शपथ लेना. देन अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल रजिस्टर के बारे में. सो इनफॉर्मल रजिस्टर में आ जाते हैं इनफॉर्मल मैसेजेस या फिर फेसबुक मैसेजेस जो है इनफॉर्मल रजिस्टर के अंदर आ जाते हैं. देन अब हम बात करते हैं लिंग्वा फ्रैंका, ट्रेड, कॉन्टैक्ट, इंटरनेशनल, ग्लोबल लैंग्वेज. सो लिंग्वा फ्रैंका को ट्रेड लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है. एंड अब मैं इन्हें सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूँगी. लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा ग्रुप्स या फिर दो लोग आपस में कन्वर्स कर रहे होते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे दो लोग हैं, एक जना जो है वो चाइना से बिलोंग करता है तो वो चाइनीज़ बोलता है, एक जना जो है वो स्पेन से बिलोंग करता है एंड वो स्पेनिश बोलता है. तो दोनों जब कन्वर्स करते हैं तो उन्हें जो है मतलब लैंग्वेज एक दूसरे की बोलनी आती नहीं है, तो वो जो है कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे बोला जाता है लिंग्वा फ्रैंका. यानी अब दोनों को, यानी जो चाइना से बिलोंग करता है उसे मतलब यानी जो स्पेन से बिलोंग करता है उसे जो है चाइनीज़ नहीं बोलनी आती और जो चाइना से बिलोंग करता है उसे स्पेनिश बोलनी नहीं आती. अब ये दोनों क्या करेंगे, ये जो है एक कॉमन लैंग्वेज को चूज़ करेंगे जिसके थ्रू ये दोनों जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे. सो इंग्लिश को जो है ये मतलब चूज़ करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करेंगे ताकि जो है एक दूसरे से ये लोग इंटरैक्ट कर पाए. सो इसे बोला जाता है लिंग्वा फ्रैंका. लैंग्वेज और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय पीपल हुज नेटिव लैंग्वेज आर डिफरेंट, यूजिंग अ लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर द नेटिव लैंग्वेज इज़ नॉट सेम. अब हम बात करते हैं पिडगिन के बारे में. सो पिडगिन क्या है,
ये जो है एक तरीके की कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज चाइनीज़ और इंग्लिश की। कहा जाता है कि हम जो है पिटगिन के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं एक साथ और कन्वर्स करने लग जाते हैं। सो इसी सेंस में मैंने लिखा इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज चाइनीज़ और इंग्लिश। इट इज़ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज दैट डेवलप्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि पिटगिन क्या है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है लैंग्वेज की, जो कि डेवलप करती है कम्युनिकेशन के बीच में। और वो कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में होता है जिनकी कॉमन लैंग्वेज सेम नहीं होती। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज बोलते हैं बट ये जो है आधी अधूरी बोल पाते हैं। सो इससे क्या होता है, मिक्सचर क्रिएट हो जाता है लैंग्वेजेस का जब ये लोग कन्वर्स करते हैं। दिस लैंग्वेज इज़ हाईली रिड्यूस लैंग्वेज। सो इस लैंग्वेज को हाईली रिड्यूस लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसमें जो है मिनिमम वोकेबलरी का यूज़ किया जाता है। मिनिमम वोकेबलरी का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इन लोगों को कन्वर्स करते वक्त जो है अच्छे से जो है एक दूसरे की लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, इसलिए क्या करते हैं ये लोग, मिक्स कर देते हैं लैंग्वेज को। सो इसलिए जो है मिनिमम वोकेबलरी और ग्रामर का यूज़ किया जाता है और ये जो है ट्रेड पर्पस के लिए बोली जाती है। एंड इनकॉर्पोरेट वर्ड्स फ्रॉम बोथ सोर्स लैंग्वेजेस। इसमें क्या किया जाता है, लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को मतलब उन वर्ड्स को इंक्लूड किया करते, मतलब दोनों सोर्स लैंग्वेजेस के वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी इंक्लूड करते हैं आपस में कन्वर्स करते समय। सिंप्लीफाइड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज़ जस्ट एनफ। कि कहा जाता है कि इसको बोलने के लिए जो है सिंप्लीफाइड तरीके से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को जानना ही सिर्फ और सिर्फ एनफ है। इससे क्या हो पाएगा, कम्युनिकेशन जो है हो पाएगी और वो भी लिमिटेड पर्पस के साथ। और लिमिटेड पर्पस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए हम जो है लिमिटेड लैंग्वेज का यूज़ कर पाएंगे और कन्वर्स कर पाएंगे। सो पिटगिन को बोला जाता है हाफ हार्टेड लैंग्वेज या फिर सेमी डेवलप्ड लैंग्वेज। देन अब हम बात करते हैं क्रियोल के बारे में। सो क्रियोल क्या है, फुल्ली फंक्शनल एंटायर ग्रामर। सो क्रियोल क्या है, फुल्ली फंक्शनल या फिर एंटायर ग्रामर, ओन वोकेबलरी और लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन। कि कहा जाता है कि क्रियोल एक इस तरीके की लैंग्वेज है जिसमें हम जो है अपनी ही लैंग्वेज को डेवलप करते हैं और अपनी ही वोकेबलरी जो है यूज़ किया करते हैं दूसरों से कन्वर्स करने के लिए। कंप्लीट ग्रामर का यूज़ होता है, फुल एक्सप्रेसिव पावर, हम जो है इसके थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज। कि कहा जाता है क्रियोल जो लैंग्वेज होती है वो सोर्स लैंग्वेज से थोड़ी डिफरेंट होती है। इट डेवलप स्पॉन्टेनियसली। कि कहा जाता है ये जो चिल्ड्रंस में जो है स्पॉन्टेनियस तरीके से डेवलप होती है। एंड क्यों होती है, क्योंकि वो जो है वो बच्चा जो है मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी के बीच में रह रहा होता है, इसलिए वो मतलब स्पॉन्टेनियसली इस तरीके की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, यानी धीरे धीरे लर्न करने लग जाता है। इट इज़ अ स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज। कि कहा जाता है क्रियोल क्या होती है, एक तरीके की स्टेबल फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज होती है जो कि पिटगिन से डेवलप की गई होती है। एंड ये चिल्ड्रन क्या करता है, इसे फर्स्ट लैंग्वेज की तरह जो है फर्स्ट लैंग्वेज समझकर जो है इसे नेटिवाइज कर लेता है। सो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जिस भी लैंग्वेज में जिस भी कल्चर में बॉर्न हुआ होता है, सो वो क्या करता है, उसे जो है लर्न करने लग जाता है। जैसे मैं अगर गुजराती कल्चर में बॉर्न हुई हूँ तो मैं क्या करूँगी, उसे जो है फर्स्ट लैंग्वेज समझ के मैं क्या करूँगी, उसे जो है मतलब गुजराती लैंग्वेज को एक्वायर कर लूँगी और नेचुरल तरीके से, क्योंकि मैं जो हूँ एक मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी के बीच में जो है ग्रो हुई हूँ, इसलिए जो है ये मेरे अंदर जो है नेचुरल टेंडेंसी बन जाएगी कि मैं जो है मतलब धीरे धीरे इस लैंग्वेज को एक्वायर करने लग जाऊँगी और लर्न करने लग जाऊँगी। देन डायलेक्ट क्या होता है, डायलेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला रीजनल डायलेक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ रीजन तक लिमिटेड रहता है। एंड सोशल डायलेक्ट सोशल यानी सोसाइटी तक लिमिटेड रहता है। क्रियोल इज़ अ सेपरेट लैंग्वेज ऑल टुगेदर। कि कहा जाता है क्रियोल जो है एक तरीके की सेपरेट लैंग्वेज होती है। एंड डायलेक्ट क्या होते हैं, सोशल डायलेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप देखोगे कि जो अपर क्लास सोसाइटी से लोग होते हैं वो उनका इंग्लिश बोलने का तरीका जो है वो लो क्लास के लोगों की इंग्लिश बोलने के तरीके से काफ़ी डिफरेंट होता है। व्हेन यू स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम द स्टैंडर्ड वेराइटी ऑफ द लैंग्वेज। कि जो स्टैंडर्ड वेराइटी होती है लैंग्वेज की, उस कि मतलब
उससे डिफरेंट तरीके से बोलते हो, सो उसे बोला जाता है डायलैक्ट। देन अब हम बात करते हैं कोलोकेशन के बारे में, कि कोलोकेशन का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स जो है, जब हम सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं तो दो वर्ड्स जो है बार बार जो है सेंटेंसेस के बीच में नेचुरली आने लग जाते हैं। सो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दैट को अकर मोर ऑफन देन यू वुड एक्सपेक्ट बाई चांस। जो बाई चांस वर्ड्स जो है, हम जब सेंटेंस बोल रहे होते हैं, बाई चांस वर्ड्स जो है को अकर कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोलोकेशन। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच को अकर्स नेचुरली देन अदर टर्म्स, जैसे हैवी ट्रैफिक, स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट। सो इन्हें बोला जाता है कोलोकेशन। देन अब हम बात करते हैं होमोनिम्स के बारे में। सो होमोनिम्स क्या होते हैं, जिनकी साउंड सेम होती है बट स्पेलिंग और साथ ही साथ उनका मीनिंग जो है बहुत डिफरेंट होता है। सो होमोनिम्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब हम उन्हें प्रोनंशिएट करते हैं तो उनकी साउंड सेम होती है बट उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स जो है टोटली डिफरेंट होते हैं। वर्ड्स विच साउंड्स अलाइक और विच स्पेल अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, कि जैसे एग्जांपल क्या है, टू और टू, टी डब्ल्यू और टू डिफरेंट है, एंड टी डब्ल्यू ओ ये भी डिफरेंट है। सो क्या मतलब हुआ कि मतलब स्पेलिंग्स जो है, इनकी साउंड्स जब हम बोलेंगे तो मतलब सेम सुनाई देगी बट इनकी स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग्स जो है काफ़ी डिफरेंट होते हैं। प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग। देन अब हम बात करते हैं प्रेगमेटिक्स के बारे में। सो प्रेगमेटिक्स क्या होते हैं, रूल्स गवर्निंग द सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज। कि प्रेगमेटिक्स जो है एक तरीके के रूल्स होते हैं जो मतलब सोसाइटी की लैंग्वेज को गवर्न करते हैं, यानी हमें जो है सोसाइटी में रहकर किस तरीके से बोलना है, हमें जो है अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखना होता है जब हम पब्लिकली कोई बात कह रहे होते हैं। स्टडी ऑफ हाउ कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स मीनिंग, की कॉन्टेक्स्ट जो है किस तरीके से मीनिंग्स को अफेक्ट करता है। सेम सेंटेंसेस जो है अलग अलग सिचुएशंस में जो है डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किए जाते हैं, उसे बोला जाता है प्रेगमेटिक्स। देन अब हम बात करते हैं इटमॉन के बारे में। एन अर्ली फॉर्म ऑफ वर्ड, की मतलब इटमॉन क्या होता है कि अर्ली फॉर्म ऑफ वर्ड, कि सिर्फ और सिर्फ जिसका जो वर्ड सिर्फ और सिर्फ अभी मतलब जिस वर्ड का हाल ही में ओरिजिनेशन हुआ है। एंड अर्लीस्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, एवरी वर्ड गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, कि कहा जाता है कि हर पीरियड में जो है मतलब हर एक वर्ड जो है हर किसी मतलब पीरियड में डेवलप होता रहता है। इटमोलॉजिकल सोर्स ऑफ वर्ड, कि कहा जाता है इटमोलॉजिकल सोर्स ऑफ वर्ड को इटमॉन बोला जाता है, कि वर्ड कि कोई भी वर्ड जो है वो किस तरीके से जो है कॉइन हुआ एंड धीरे धीरे वो वर्ड जो है कैसे मतलब उस वर्ड को जो है चेंज कर दिया गया। जैसे पहले आइज़ को जो है EAGE बोला जाता था, EH बोला जाता था, एंड फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उस EH को आई बोलने लगे। देन अब हम बात करते हैं कोड स्विचिंग के बारे में। व्हेन यू प्रैक्टिस ऑल्टरनेटिंग बिटवीन टू लैंग्वेजेस इन कन्वर्सेशंस, ये कहने का मतलब है कि हम जो है सेम सेंटेंस को बोलते समय दो लैंग्वेजेस को यूज़ कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है, दिस इज़ सो सुंदर, चेंजिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इन अ डिस्कोर्स, कि मतलब मैं इंग्लिश बोलते समय जो है हिंदी को भी अगर मैं साथ में बोल रही हूँ यानी डिस्कशन करते समय, सो वो क्या है, कोड स्विचिंग है। देन अब हम बात करते हैं कॉग्नेट के बारे में। सो कॉग्नेट का मतलब क्या है कि जो वर्ड्स जिनका सेम ही तरीके से ओरिजिन हुए हों, जैसे ग्रैटिट्यूड एंड को मतलब ग्रैटिट्यूड जो है इंग्लिश वर्ड है एंड ग्रैटिट्यूड ये फ्रेंच वर्ड है। एनी वर्ड विच शोज सेम एंसेस्ट्रल ओरिजिन, कि मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके सेम एंसेस्ट्रल रूट्स हों उन्हें कॉग्नेट बोला जाता है। देन अब हम बात करते हैं बैक फॉर्मेशन के बारे में। सो बैक फॉर्मेशन क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नए वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं। यू रिमूव एक्चुअल अफिक्सेस फ्रॉम अनदर वर्ड एंड यू मेक अ न्यू वर्ड, कि कहा जाता है हम जो है एक वर्ड से एक्चुअल अफिक्सेस होते हैं उन्हें रिमूव करके नए वर्ड को फॉर्म करते हैं। यानी जो वर्ड मतलब लॉन्ग वर्ड को हम जो है शॉर्ट वर्ड में क्रिएट कर देते हैं, उसे बोला जाता है बैक फॉर्मेशन। देन जैसे एग्जांपल हुआ रीसरेक्ट जो है अच्छा एग्जांपल है बैक फॉर्मेशन का। रीसरेक्ट को जो है लैटिन से इंग्लिश में लाया गया है एंड ये जो है ऑपोजिट बन जाता है
अगर इसमें सफिक्स को ऐड कर दिया जाए। देन अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एन एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज फॉर ओरल वर्बल कॉन्टैक्ट अमंग अ कम्युनिटी हुज मेंबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू फुलफिल एसेंशियल नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो आंसर होगा इसका पिटगिन। द नेक्स्ट, choice of linguistic forms in using a language or how a language is actually spoken or written, one that differs from its prescribed grammar। आंसर है usage, system of social rules that a speaker knows about language and using called as pragmatics। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.